गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राम के प्रेम का रस पान करने का नशा नहीं उतरता, यही राम रस पीने वालों की पहचान है। प्रेम रस में मस्त होकर भक्त मत वाले की तरह इधर उधर घूमने लगता है, उसे अपने शरीर की सुधि नहीं रहती। भक्ति भाव में डूबा हुआ व्यक्ति संसारिक व्यवहार की परवाह नहीं करता और उसकी दृष्टि में देह कर्म नगण्य हो जाता है। यही संत कबीर कहते हैं, सात समंद की मसी करूं, लेखन सब मनराई, धरती सब कागद करूं, हरि गुण लिखा न जाई। कहते हैं, यदि मैं सातों समुद्र की जल की स्याही बना लूं तथा समस्त वन समूहों की लेखनी कर लूं तथा सारी पृथ्वी को कागज कर लूं, तब भी परमात्मा के गुणों को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा अनंत गुणों से युक्त है। यदि आत्मा रूपी विरहणी प्रिय के वियोग में रोती है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, और यदि हंसती है तो परमात्मा नाराज हो जाता है। वह मन ही मन दुख से अभिभूत होकर चिंता करती है, और इस तरह की स्थिति में उसका शरीर अंदर ही अंदर वैसे ही खोखला हो जाता है जैसे घुन लकड़ी को अंदर अंदर खा जाता है। संत सद्गुरु कहते हैं कि व्यक्ति के दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम का विरह बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग परम संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। सभी संगत से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर सुनिएगा। आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी सत्संगी भाई बहनों से विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, आपकी मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा काम कहना है, करना ना करना आपकी मर्जी। तो आओ अपने अपने संत सद्गुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। आज के सत्संग के वचन है, तुलसी सब छल छाड़ के की जय राम सने, अंतरपति सो है कहाँ जिन देख सब दे। गुरु प्यारी सात संगत जी, संत तुलसीदास जी कहते हैं कि प्यारे, अगर काल के जाल से बचना है, काल के पिंजरे से अगर आजाद होना है, तो प्यारे केवल एक ही मार्ग है, मालिक से प्रेम करो। अब देखो, मालिक को तो किसी ने देखा नहीं, तो मालिक से प्रेम कैसे करें? बड़ा सवाल यहां पैदा हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई, सच्चे सद्गुरु की शरण में जाओ, किसी नाम के भेदी से मिलो, उससे प्रेम करो, क्योंकि गुरु मालिक का रूप होते हैं। अगर तुम गुरु से प्रेम करोगे तो वो तुम्हें काल के पिंजरे से आजाद करा देंगे और परमात्मा से मिला देंगे। फिर कहते हैं कि सब छल कपटों को छोड़कर मालिक के सच्चे हृदय से भक्ति करो। उस पति से भला क्या भेदभाव, जिसने सारे शरीर को देखा हुआ है। भाव यह है कि जैसे पति अपने पत्नी के सारे शरीर के रहस्यों को जानता है, वैसे ही प्रभु सारे जीवों के सब कर्मों को जानता है। अब देखो, इसी विषय में संत पलटू जी भी कहते हैं, मन मिहीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ, जब प्यू लागे हाथ, नीच है सबसे रहना। कहते हैं कि प्रेम को तो कौन नहीं करना चाहता,
ऐसा कौन है जो प्रेम में नहीं डूबना चाहता है? लेकिन लोग डूबते नहीं। और ऐसा भी नहीं कि प्रेम की नदी तुम्हारे घर के पास से नहीं बहती, तुम्हारी आंख के सामने बहती है। लेकिन कुछ कारण है कि पैर तट पर गड़े रह जाते हैं, नदी में नहीं उतरते। प्रेम चाहकर भी प्रेम हो नहीं पाता, कोई पीछे खींचता है। प्रेम की अपार चुनौती है। प्रेम सब तरफ से बुलाता है, लेकिन हम अपने में बंद, अपने कारागृह में डूबे रह जाते हैं, अपने अंधेरे में डूबे रह जाते हैं। चुनौती नहीं सुनाई पड़ती, ऐसा भी नहीं। प्रेम के शिखरों से आती आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ कठिनाई है, उस कठिनाई को समझ लेना जरूरी है। प्रेम में जाने से हम रुक रुक जाते हैं, क्योंकि प्रेम में जाने का अर्थ प्यारे मृत्यु में जाना है। प्रेम में जाने का अर्थ है मिटना। प्रेम तो हम करना चाहते हैं, लेकिन अपने को बचाकर करना चाहते हैं। बस वही अड़चन हो जाती है। जो अपने को बचाकर प्रेम करना चाहेगा, वह कभी प्रेम ना कर सकेगा। अहंकार की मौजूदगी में प्रेम खिलता ही नहीं। अहंकार है तो प्रेम होता ही नहीं। और हम इसी असंभव को करने की कोशिश में जन्मों जन्मों से लगे रहते हैं और अपना मनुष्य जन्म गंवा देते हैं। हम चाहते हैं यह हो जाए, किसी तरह 2 2 4 ना हो, 5 हो जाए। हम चेष्टा में लगे रहते हैं। हमारी चेष्टा हर बार हार जाती है, लेकिन आशा नहीं हारती। हम सोचते हैं आज हार गए, कल सफल हो जाएंगे। अपने को बचाकर प्रेम करना है, या तो अपने को बचा लो या प्रेम कर लो। ये दोनों बातें साथ नहीं होती। अपने को मिटाओ तो ही प्रेम होता है। तुम्हारी कब्र पर ही खिलता है प्रेम का फूल। यही अड़चन है, यही कठिनाई है। इसीलिए चाहकर भी, खूब चाहकर भी नहीं हो पाता। तड़पते हैं बिना प्रेम के, और प्रेम चारों तरफ मौजूद है, क्योंकि परमात्मा चारों तरफ मौजूद है। रोशनी के लिए चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन आंखें बंद रखते हैं, क्योंकि आंखें खुलते ही स्वयं को मिट जाना पड़ेगा। अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं है और प्रेम की मांग है, और बिना मरे प्रेम होता नहीं। मीरा ने कहा है, सूली ऊपर सेज पिया की। सेज तो है, पिया भी है, लेकिन सूली ऊपर। सिंहासन तो है, लेकिन सूली से बिना गुजरे नहीं। परमात्मा तो मिल सकता है। जिस दिन भी तुम अपने को खोने को तैयार हो जाओगे, उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। उससे कम कीमत से ना चलेगा भाई। तुम और बहुत सी चीजें छोड़ने को तैयार हो जाते हो। तुम कहते हो घर छोड़ दूंगा, पत्नी बच्चे छोड़ दूंगा, दुकान छोड़ दूंगा, धन छोड़ दूंगा, पद प्रतिष्ठा छोड़ दूंगा, पहाड़ पर चला जाऊंगा। सब छोड़ने को तुम तैयार हो जाते हो, लेकिन अपने को छोड़ने को तैयार नहीं होते। और जिसने अपने को नहीं छोड़ा, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। और जिसने अपने को छोड़ा, कुछ भी ना छोड़ा हो तो भी सब छोड़ा। एक ही त्याग है, मैं का त्याग। इसे तुम गांठ बांध कर रख लो। अक्सर तुम्हारे मन में होता है संसार छोड़ दे। संसार छोड़ने से क्या होगा? गुरु साहिब कहते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं आप अपने सन्यासी को
संसार छोड़ने को क्यों नहीं कहते? मैं उनसे कहता हूँ, संसार छोड़ने से क्या होगा? मैं अपने सन्यासी को मैं भाव छोड़ने को कहता हूँ, वही असली संसार है। संसार छोड़ने को तो लोग तैयार हो जाते हैं, मैं को छोड़ने को तैयार नहीं होते। वही कसौटी है, वही चुनौती है, वही परीक्षा है। संसार तो लोग छोड़ने को तैयार अपने आप ही हो जाते हैं, संसार ही उन्हें तैयार कर देता है। कौन पत्नी को छोड़कर भाग नहीं जाना चाहता? रुके हो, यही चमत्कार है। कौन बच्चे की झंझट से छूट नहीं जाना चाहता? किसी तरह झेल रहे हो, यही चमत्कार है। बाजार से कौन नहीं उब गया है? यह 24 घंटे के उपद्रव से कौन परेशान नहीं है? कौन पागल नहीं हुआ जा रहा? इससे तो कोई भी छूटना चाहता है। कोई भी मिल जाए बताने वाला तो तुम छोड़ने को तैयार हो जाओ। और मजा है इसके छोड़ने में। मजा यह है कि तुम संसार भी छोड़ देते हो और कुछ भी नहीं बदलता। तुम भीतर अछूते के अछूते रह जाते हो। इतना ही नहीं, तुम्हारा अहंकार और थोड़ी सजावट कर लेता है। तुम त्यागी हो जाते हो। भोगी थे, त्यागी हो गए। पहले तो अहंकार थोड़ा पिटा पिटा था, अब तो बिल्कुल ही सिर पताका लगाकर खड़ा हो गया है। अब तो झंडा ऊंचा कर लिया। अब तो भोगी तुम्हारे चरण छुएंगे। अब तो जो संसार तुम्हें दो कौड़ी का समझता था, वही संसार तुम्हारी प्रशंसा करने आएगा। यह सौदा परमात्मा को पाने का नहीं है। यह सौदा तो तुम गंवा कर बैठोगे। और संसार से तो उबे थे, यह त्याग से भी उबोगे नहीं, क्योंकि यह त्याग बड़ी तृप्ति देगा। तृप्ति अहंकार को। ध्यान रहे, लोहे की जंजीरें हाथ में पड़ी हो तो आदमी छूटना चाहता है। फिर सोने की जंजीरें पड़ जाए, फिर कौन छूटना चाहता है? फिर सोने की जंजीरों पर हीरे जवाहरात भी जड़े हो तो फिर और कौन छूटना चाहता है? और लोग आकर जंजीरों को जंजीर ना कहते हो आभूषण, और कहते हो धन्य भाग आपके, ऐसे आभूषण हमें कब मिलेंगे? तब तो कौन छूटना चाहता है कारागृह से? इस 84 के जेल खाने से भाई ऐसे नहीं छूट पाओगे। कारागृह को जब तुम महल समझने लगो, फिर कैसे छूट सकते हो? भोग की जंजीरें लोहे की है, उन्हें ढोते ढोते तुम थक गए हो। त्याग की जंजीरें हल्की है, सुंदर है, रत्न मंडित है। उन जंजीरों को आभूषण की तरह संभाल कर रखोगे तुम। भोग से तो आदमी छूट जाता है, त्याग से नहीं छूटता। और जब तक भोग त्याग दोनों से ना छूट जाए, तब तक छूटता ही नहीं। लेकिन भोग और त्याग को छोड़ने से कोई नहीं छूटता। भोग को छोड़ोगे, त्यागी हो जाओगे। त्याग को छोड़ोगे, भोगी हो जाओगे। इस द्वंद्व को ख्याल में रखना। इनमें से एक को छोड़ोगे तो दूसरा अपने आप हो जाता है। ये दोनों कब छूटेंगे? ये दोनों तब छूटते हैं जब तुम नहीं होते। तुम रहे तो एक तो रहेगा ही। जब तुम मिट जाते हो, मैं भाव नहीं बचता। फिर ना भोगी न त्यागी, तब प्रेमी पैदा होता है। वह प्रेमी बड़ी अलौकिक घटना है। भक्त पैदा होता है। भक्त ना भोगी है ना त्यागी है। भक्त भोग में भी त्याग करता है और त्याग में भी भोग करता है।
भक्त बड़ी अपूर्व घटना है। अब देखो, उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिथा, कहते हैं बड़ा अपूर्व वचन है। जिन्होंने त्यागा उन्होंने ही भोगा, जिन्होंने त्यागा उन्होंने छोड़ा, उन्हीं ने भोगा, या उन्हीं ने भोगा जिन्होंने त्यागा। यह बड़ी उल्टी बात है। यह किसके बाबत कही जा रही है? कहते हैं तुम त्यागी को भी पालोगे, तुम भोगी को भी पालोगे। भोगी को तुम त्याग का मजा लेते ना पाओगे, और त्यागी को तुम भोग का मजा लेते ना पाओगे। दोनों आधे आधे हैं, अधूरे हैं। भक्त होता है अखंड। भक्त को ना भोग की चिंता है ना त्याग की। भोग मिलता है तो भोग लेता है, त्याग मिलता है तो त्याग लेता है। परमात्मा जो देता है उसे अंगीकार कर लेता है, क्योंकि भक्त कहता है मैं हूं ही नहीं। कौन इनकार करे, कौन चुनाव करे? भक्त रहता है चुनाव रहित में। भक्त कहता है जो तू देगा वही ठीक है। यहाँ तो इतना भी मैं नहीं बचा हूं कि ठीक कहूं कि यह ठीक वह ठीक। मांग करूं, चुनाव करूं, शिकायत करूं, प्रार्थना करूं, इतना भी नहीं बचा है। यहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो घर सूना है। गिरा हमारा शून्य में, हमारा घर शून्य में है। शून्य में जब तक तुम हो, शून्य में शून्य नहीं हो पाता, क्योंकि तुम खूब अपने शून्य को भरे हुए हो। तुम गए कि शून्य बनता है, और जहां शून्य बन जाता है वहीं प्रेम है। प्रेम शून्य में उमगता है, प्रेम शून्य में खिलता है। प्रेम अहंकार के विसर्जित हो जाने पर ही तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। इसीलिए कहते हैं प्रेम करना तो बहुत आसान प्रेयसी, अंत तक उसका निभाना ही कठिन है। बड़ी कठिनाई यह है कि प्रेम को लोग निभा नहीं पाते। निभाने की अड़चन है और निभा नहीं पाते, क्योंकि इस मैं को निभाने में लगे रहते हैं। या तो मैं को निभाओ या प्रेम को निभाओ। इन दोनों नावों पर साथ साथ सवार होगे तो बड़ी अड़चन में पड़ोगे और कहीं पहुंचोगे भी नहीं। ये दोनों नावें बड़ी विपरीत दिशाओं में जा रही है, एक पूरब एक पश्चिम। इन पर अगर खड़े हुए तो बड़े खींचे जाओगे, तन जाओगे, बड़ा तनाव पैदा होगा, बड़ी चिंता आएगी। और जिंदगी में दो ही विकल्प है, या तो मैं भाव से जियो या प्रेम भाव से जियो। जिंदगी को जीने के दो ही ढंग है, या तो मैं के आधार पर जियो, मैं का गणित फैलाओ, और या मैं का गणित समेट लो। या तो मैं की दुकान फैलाओ या मैं की दुकान बंद कर दो। मैं की दुकान फैलती है तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। मैं की दुकान बंद होती है तो परमात्मा दिखाई पड़ता है। संसार और परमात्मा दो नहीं है। इसे मुझे दोहराने दे, क्योंकि तुम्हें सदियों से ही यही कहा गया है कि संसार और परमात्मा दो हैं। संसार और परमात्मा दो नहीं है। सृष्टि एक है, लेकिन तुम्हें दो जैसे दिखाई पड़ते हैं। अगर तुमने मैं की दुकान को खूब फैलाया तो संसार दिखाई पड़ता है, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तब परमात्मा कल्पना मात्र मालूम होती है, सिद्धांत मात्र, बातचीत, अंधविश्वास। अगर तुमने मैं की दुकान सिकोड़ ली, बिल्कुल सिकोड़ ली, मैं भाव बिल्कुल जाने दिया, तब परमात्मा दिखाई पड़ता है।
तब संसार दिखाई नहीं पड़ता, तब संसार माया मालूम होती है। यह जो ज्ञानियों ने संसार को माया कहा है, इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ यह होता है, जब परमात्मा दिखाई पड़ता है तो संसार नहीं दिखाई पड़ता। संसार तत्क्षण खो जाता है, क्योंकि परमात्मा ही है चारों तरफ। ये वृक्ष, ये पक्षी, ये पशु, ये पुरुष, ये स्त्रियां, ये पत्थर, ये पहाड़, ये चांद तारे, ये तुम्हें अभी संसार मालूम हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं भाव खड़ा है। यह मैं भाव से देखा गया परमात्मा, जब मैं भाव से परमात्मा को देखते हो तो संसार जैसा प्रतीत होता है। यही तुम्हारी प्रतीति है तो यह परमात्मा ही। जिस दिन तुमने अपनी आंख का चश्मा बदला, यह मैं का चश्मा उतार कर रखा, उस दिन तुम चौंक जाओगे। यहाँ ना तो वृक्ष है, न पहाड़ है, न पत्थर, न पशु है, न पक्षी, न मनुष्य है, न स्त्रियां। यहाँ एक ही अनंत अनंत रूपों में नाच रहा है। यह रास चल रहा है। यहाँ एक ही स्वर है, यहाँ एक ही अस्तित्व है, यहाँ एक ही गीत है। लेकिन मैं हटे तो तुम एक नई दृष्टि को उपलब्ध होते हो। दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली। कहते हैं जिंदगी के दो पैर हैं, दो पंख हैं। जिंदगी को देखने के दो ढंग है। एक तरफ से देखो तो मिटता हुआ दिखता है, और दूसरी तरफ से देखो तो जन्म होता हुआ दिखता है। बीज मरता है तो वृक्ष पैदा होता है। अगर बीज जिद करे कि मैं रहूंगा, क्यों मैं मिटूं, मिटने से क्या सार है। मैं तो रहूंगा, मैं अपने को बचाऊंगा। अगर बीज अपने को बचाए तो मिट जाएगा, सड़ेगा। लेकिन बीज मिट जाता है और अपने को बचा लेता है। इस उलटबासी को समझ लेना। बीज मिट जाता है तो अपने को बचा लेता है, वृक्ष पैदा हो जाता है, और वृक्ष में करोड़ों बीज लगेंगे। एक बीज अनंत हो जाता है। अगर बीज अपने को बचा ले तो कंकड़ की तरह पड़ा रह जाएगा, सड़ जाएगा। जीसस का वचन है। एक युवक ने मुझसे आकर पूछा, ईश्वर का क्या प्रमाण है। मैंने कहा, बजाय तुम ईश्वर का प्रमाण खोजने के इस चिंता में लगो कि तुम्हारे होने का क्या प्रमाण है। खोजो कि तुम हो। जिस दिन तुम पालोगे कि तुम नहीं हो, उसी दिन ईश्वर है। और जब तक तुम्हें लगता है कि मैं हूं, तब तक ईश्वर नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं होने वाली है। भक्त रहे तो भगवान नहीं, भक्त मिटे तो भगवान। जब भक्त अपने से भरा होता है तो जगह कहाँ भीतर भगवान को आने के लिए। जब भक्त अपने भीतर खाली होता है तो उस महाअतिथि को आने के लिए जगह बनती है। जगह खाली करो। सारी साधना जगह खाली करने का उपाय है। अपने भीतर स्थान खाली करो। कूड़ा कचरा फर्नीचर फेंको बाहर। मन यानी फर्नीचर, विचार, वासनाएं, वृत्तियां, संस्कार, स्मृतियां, कल्पनाएं, योजनाएं, इनकी इतनी भीड़ मची है भीतर। यही बाजार है। तुम सोचते हो बाजार बाहर है, बाजार यही है जो तुम्हारे भीतर है। यह जो कोलाहल भीतर चल रहा है, यह बाजार का कोलाहल है। इस कोलाहल को शांत करो। इस कोलाहल को जाने दो। जैसे ही यह कोलाहल शांत होने लगेगा, तुम पाओगे
मन विहीन होने लगा। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं, मन विहीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ। कहते हैं, अगर उस परम प्यारे को पाना है तो तुम धीरे धीरे सूक्ष्म होते होते खो जाओ। ऐसा समझो कि बर्फ का एक ढेला है, यह बड़ा ठोस है, पत्थर जैसा, इसीलिए तो इसे पत्थर का बर्फ कहते हैं। पानी के बर्फ को पत्थर का बर्फ कहते हैं। फिर यह महीन होता है तो जल बन जाता है, पिघला जल बन गया, फिर और भी पिघला तो भाप बन जाता है, फिर बड़ा सूक्ष्म हो जाता है। बर्फ था तो पत्थर जैसा था, किसी के सिर पर मार देते तो सिर टूट जाता। पानी बन गया तो फिर किसी के सिर पर मारकर सिर को नहीं तोड़ सकते थे, फिर इससे हिंसा नहीं हो सकती थी। फिर भाप बन गया, अब तो इसे देख भी नहीं सकते, अब तो यह बिल्कुल विलुप्त होने लगा, अब तो यह विसर्जित होने लगा परम में, अब तो यह शून्य में खोने लगा। सूक्ष्म का अर्थ होता है धीरे धीरे शून्य की यात्रा। शून्य की यात्रा पर जो जा रहा है वही तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। काशी जाने से कुछ भी ना होगा और ना गिरनार जाने से। मक्का और मदीना और जेरूसलेम कुछ साथ ना आएंगे। असली तीर्थ यात्रा शून्य की, सूक्ष्म की, महाशून्य की है। हम बड़े स्थूल हैं, हमारी स्थूलता कई तरह की है। पहली तो हमारी स्थूलता यह है कि हमारे भीतर तीनों मौजूद हैं, बर्फ, पानी, भाप। बर्फ जैसी तो हमारी देह है, स्थूल, बहुत स्थूल। पानी जैसी हमारा मन है, बड़ा सरल, बहा बह गया, इसीलिए तो मन को पकड़ नहीं पाते। इतना सरल है, मुट्ठी नहीं बंधती। और हमारी आत्मा भाप जैसी है, दिखाई ही नहीं पड़ती। अब इन तीनों में तुम जिसके साथ संबंध बांधोगे वैसा ही हो जाओगे। अगर तुमने सोचा मैं देह हूं तो तुम बहुत स्थूल हो गए। तुम्हारी मान्यता ही तो तुम्हारा व्यक्तित्व बन जाती है। तुमने सोचा मैं देह हूं, शरीर हूं, तो तुम शरीर हो गए। तुमने माना कि तुम वही हो गए। अब तुम्हारी धारणा ने तुम्हें पत्थर से जोड़ दिया। अब तुम बड़े स्थूल हो गए। अब तुम्हारा जीवन व्यवहार ही स्थूल हो जाएगा। अब जो आदमी सोचता है मैं शरीर हूं, यह मौत से बहुत डरेगा, क्योंकि यह देखता है रोज शरीरों को मरते हुए। यह मौत से डरेगा तो धन को खूब पकड़ेगा, बैंक में बैलेंस इकट्ठा करेगा, क्योंकि लगता है धन से शायद सुरक्षा हो। अगर यह मौत से डरेगा तो यह बड़े भय से जीने लगेगा। अगर यह भगवान की पूजा भी करेगा तो भय के कारण करेगा, और भय से कहीं पूजा हुई है? भय के जहर से कहीं पूजा का अमृत निकलता है? अगर यह मंदिर भी जाएगा तो सिर्फ भय के कारण कि मौत आ रही है, कहेगा भगवान बचाए। यह नरक से डरेगा, इसीलिए दान भी करेगा। लेकिन डर से किसी ने दान किया, यह दान कैसा होगा? दान तो प्रेम से होता है, दान तो आनंद से होता है। भय की गंदगी से दान नहीं निकलता है। दान की गंगाएं भय की गंदगी नालियों से नहीं निकलती। गंगोत्री चाहिए, सहज सरल आनंद का भाव चाहिए। प्रार्थना भी तभी पैदा होती है जब प्रेम आंदोलित होता है, जब हृदय तरंगित होता है प्रेम से।
भय से जो डरे जा रहे हैं तो भगवान भी झूठा होगा। भय से निर्धारित भगवान भय का ही विस्तार है। यह जो आदमी है जो इतना भयभीत है मौत से, यह जिंदगी में कभी भी कोई उत्सव न मना सकेगा। उत्सव कहाँ, जहां मौत चारों तरफ घिरी हो, जहां आज मरे कल मरे। उत्सव कहाँ। और जो उत्सव न मना सकेगा वह धन्यवाद किस बात के लिए दे। भगवान को धन्यवाद भी करना चाहे तो किस बात के लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद जैसा कुछ जाना नहीं, न कोई रंग न कोई गंध थी जीवन में, न कोई संगीत था न कोई नृत्य था। पैरों में कभी घुंघरू बांधे ही ना, कभी मुक्त हृदय से जीवन का अनुभव भी ना हुआ। धन्यवाद किस बात का, कभी मुक्त हृदय से जीवन का अनुभव भी ना हुआ। धन्यवाद किस बात का, स्वाद ही ना मिला तो धन्यवाद किस बात का। यह भयभीत आदमी उत्सव तो मना न सकेगा। यह तो सिकुड़ा जा रहा है भय के कारण, यह तो सड़ा जा रहा है भय के कारण। और देह तो रोज जवान है तो बूढ़ी हो रही है, बूढ़ी हो तो मौत की तरफ सरक रही है। शरीर तो रोज मर रहा है। जिस दिन से शरीर पैदा हुआ है उस दिन से मरना शुरू हो गया है। पहले दिन का बच्चा भी एक दिन मर चुका। जिनको तुम जन्मदिन कहते हो उनको मृत्यु दिन कहना चाहिए, जन्मदिन नहीं। 50 साल हो गए, तुम कहते हो 50वां जन्मदिन आ गया। मौत 50 साल करीब आ गई। अगर 70 साल में मरना है तो 20 साल ही और बचे। इसको जन्मदिन कहते हो तो मौत को करीब ला रहा है। समय की धारा मौत को करीब ला रही है। इसीलिए तो हमने इस देश में समय को और मृत्यु को एक ही नाम दिया है और वो है काल। सो सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि प्यारे, अगर काल के पिंजरे से आजाद होना है, इस 84 के जेल खाने से आजाद होना है, तो केवल एक ही मार्ग है, मालिक की भक्ति और परमात्मा से प्रेम। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। जाने से पहले एक छोटी सी विनती आप सभी से और करना चाहूँगा कि सत्संग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ यानी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।